Hello kids, welcome to the class. Now take out your book, doodle book number 1 or open your page 52. What is written here? On my right and left. यहाँ पर हम बात करेंगे राइट एंड लेफ्ट की। आपके पास 2 हैंड्स है और आपका राइट एंड लेफ्ट कौन सा है? राइट वो होता है जिससे हम खाना खाते हैं और लेफ्ट जो होता है वो सेकंड हैंड होता है। जैसे ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर नीचे 2 गर्ल्स हैं, लिखा है कलर द गर्ल ऑन द लेफ्ट। जो हमारे लेफ्ट में गर्ल है हमें उसे कलर करना है, तो हम पहचानेंगे। अभी मैंने बताया आपको ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है, तो हमारे राइट में कौन सी गर्ल है? राइट में ये गर्ल है एंड लेफ्ट में ये गर्ल है। तो हमारे लेफ्ट में जो गर्ल है हम उसको कलर करेंगे। तो आपको क्या करना है? इस गर्ल को कलर करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। टॉल और शॉर्ट। बच्चों, टॉल वो होते हैं जो लंबे होते हैं और शॉर्ट वो होते हैं जो छोटे होते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में टॉल कौन कौन है? आपके पेरेंट्स यानी मम्मा पापा या आपके दादा दादी या फिर आपसे बड़े भाई बहन, तो वो टॉल होते हैं। और जो हमसे छोटे होते हैं यानी छोटे बेबी देखे होंगे आपने जो आपसे छोटे हैं, तो वो शॉर्ट होते हैं। तो ये होता है टॉल और शॉर्ट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सर्कल द शॉर्ट गर्ल इन ईच पेयर। अब यहाँ पर एक पेयर दिया हुआ है यानी कि 2 गर्ल्स दी गई हैं। अब इसमें हमें शॉर्ट गर्ल को सर्कल करना है। तो अब हम क्या करेंगे? शॉर्ट गर्ल पहचानेंगे, जो शॉर्ट मीन्स छोटा और टॉल मीन्स लंबा। तो अब इसमें छोटा कौन सा है? ये है, तो हम इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप टॉल देख रहे होंगे। टॉल कौन है? ये टॉल है और ये शॉर्ट है। तो आपको शॉर्ट को सर्कल करना है, तो इसको सर्कल कर देंगे आपको पेंसिल से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। आई कैन राइट ई। बच्चों, आपने कैपिटल लेटर ई पढ़ा था, तो आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर ई जो है वो लिखना है। आप नीचे देखते हैं नेम द बॉडी पार्ट्स एंड प्रैक्टिस राइटिंग ई। अब यहाँ पर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हमारे ई से यानी ई अल्फाबेट से कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो स्टार्ट होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ई फॉर आई, ई वाई ई, आई। तो आई किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ईयर। ईयर मीन्स कान। तो ईयर की स्पेलिंग क्या है? EAR, ईयर। तो ये भी हमारा बॉडी पार्ट है और वो ई से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज एल्बो। एल्बो मीन्स कोहनी। एल्बो की स्पेलिंग पढ़ते हैं ELBOW, एल्बो। तो ये भी हमारा पार्ट है, बॉडी पार्ट, और वो ई से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर डॉट्स दिए गए हैं, डॉट से ई बना हुआ है, तो ये आपको पेंसिल से ई कंप्लीट करना है। और नीचे एक्सरसाइज दी गई है, इसको भी कंप्लीट करना है आपको, ब्लैंक स्पेस को। मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज आई कैन फील। फील मतलब बच्चों महसूस करना। जैसे कि हमें कई सारी चीजें जो महसूस करने में कैसी दिखती हैं, जैसे कई चीजें होती हैं अच्छी दिखती है, सॉफ्ट होती हैं, और कई चीजें होती हैं जो रफ होती हैं यानी खुरदरी होती हैं। तो हमें वो पहचानना है कि कौन सी चीजें सॉफ्ट है और कौन सी चीजें रफ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पेस्ट समथिंग स्मूथ टू टच। अब यहाँ पे वो चीजें आपको पेस्ट करनी है, तो आप क्या पेस्ट कर सकते हो? जैसे कि स्मूथ मीन्स जो आपको बहुत स्मूथली दिखता हो, जो बहुत सिल्की हो और जिसको छूने में हमें अच्छा लगता है, वो चीज आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, तो आपको वही चीजें आपको पेस्ट करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज दिखती है तो आप उसको भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप क्या पेस्ट कर सकते हैं? कॉटन यानी रुई। रुई छूने में बहुत सॉफ्ट सी होती है, तो आपको क्या करना है? गम लेना है यानी फेविकोल लगाना है और उस पर कॉटन पेस्ट कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पे भी आप जैसे वूल है या अदर
कपड़ा कोई क्लॉथ होता है जो सिल्की क्लॉथ हो, तो आपको क्लॉथ लेना है और यहाँ पर फेविकोल लगाना है और उस क्लॉथ को पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट इज पेस्ट समथिंग रफ टू टच। मैंने बताया अभी आपको रफ क्या होता है, जो चीजें खुरदरी होती है, तो आपको क्या करना है, वो खुरदरी चीज को यानी रफ चीज को आपको पेस्ट करना है यहाँ पर। अब मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ और इसके बाद में अगर आपको कोई और चीज भी लगती है तो आप उसको भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, जो पूजा में यूज होता है नारियल, आप उसके रेशे जो होते हैं, उसके जो बड़े बड़े से रेशे निकलते हैं, आप उसको लेकर के और फेविकोल लगा करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट है, आप इसके अलावा जूट बैग को छोटा सा कट करेंगे, वो भी रफ दिखता है, तो इसलिए आप उसको यहाँ पर गम से पेस्ट कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। I can count the flowers। यहाँ पर फ्लावर्स दिए गए हैं, आपको काउंट करना है और उसके बाद में यहाँ पर डॉट्स में नंबर दिया गया है और आपको उसको डॉट्स को कंप्लीट करना है। फ्लावर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर 11 दिया गया है, तो आपको इसको 11 काउंट करना है, देन 11 ट्रेस करना है इसको। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्लावर्स हैं, इनको बच्चों आपको खुद ही काउंट करना है और इसके बाद में इसको डॉट्स को कनेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट इसको पूरे पेज में आपको इसी तरीके से फ्लावर्स दिए गए हैं, तो आपको इसको कनेक्ट करना है और इसको कंप्लीट करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में भी यही दिया गया है, काउंट द फ्लावर एंड ट्रेस द नंबर। आपको ये सारे फ्लावर्स काउंट करने हैं और ये नंबर आपको ट्रेस करना है, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। फंक्शंस ऑफ माय बॉडी पार्ट्स। बच्चों, फंक्शंस मीन्स कोई क्रिया होना, जो जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट से अलग अलग क्रिया होती है, यानी कि फंक्शंस होते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। लाइक आई से हम लोग देखते हैं, माउथ से हम लोग सिंग करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, हाथों से क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेग से हम चलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हो रही है और साथ में बॉडी पार्ट्स भी हैं, तो हमें क्या करना है, हम बॉडी पार्ट्स को मैच करना है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, एक गर्ल है, सिंगिंग कर रही है, यानी कि गाना गा रही है। तो हम गाना किससे गाते हैं, माउथ से। तो हमें क्या करना है, ये माउथ से ऑलरेडी मैच है, यानी कि एग्जाम्पल है, तो इसलिए ये ऑलरेडी मैच है। इसी तरीके से हमें और भी बॉडी पार्ट्स के फंक्शन दिए गए हैं और हमें वो पहचानने हैं और हमें वो मैच करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अ बॉय और कुछ लिसनिंग कर रहा है, मतलब कि कुछ सुन रहा है। तो सुनते हम कहाँ से, ईयर से, यानी कि कानों से सुनते हैं। तो हमें क्या करना है, ईयर से इसको मैच कर देना है। नेक्स्ट इज बॉय केक खा रहा है और केक खाते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें टेस्ट आता है और टेस्ट हम किससे लेते हैं, टंग से। तो टंग से हमें इसे मैच करना होगा, हम इसे टंग से मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज गर्ल है, पेंटिंग कर रही है, पेंटिंग हम किससे करते हैं, अपने हाथों से, तो हम इसे हैंड से मैच कर देंगे। लास्ट टाइम अभी मैंने आपको वर्क दिया था, तो आपने किया था ना, हैंड से पेंट किया था, तो वही चीज यहाँ पर दी गई है, तो हम इसे हैंड से मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज बॉय है, वॉक कर रहा है और वॉक हम किसे करते हैं, लेग से, तो हम इसे लेग से मैच कर देंगे। दिस इज अ गर्ल और ये फ्लावर की स्मेल ले रही है और स्मेल हम किससे लेते हैं, नोज से, तो हम इसे नोज से मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज बॉय है, रीडिंग कर रहा है, रीडिंग करते हुए हमारा क्या यूज होता है, आईज यूज होती है, तो हम इसे किससे मैच कर देंगे, आई से, और ये हो जाएगा आपका डन। नेक्स्ट इज मूव टू द नेक्स्ट पेज, नेमिंग माय बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ पर कुछ बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं, वो हम पिछली क्लास में यानी प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। तो
यहाँ पर लिखा है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, बॉडी पार्ट्स के नाम दिए हैं, बट इसमें कंप्लीट नेम नहीं है, इसका फर्स्ट लेटर नहीं है, मिसिंग है। तो इसे हम क्या करना है, हमें पहचानना है और हमें लिखना है। ये क्या है, आई। आई की स्पेलिंग क्या है, यहाँ पर हमें डैश दिया गया है यानी कि ब्लैंक स्पेस है, और हमें यहाँ पर पहचानना है कि आई की स्पेलिंग होती क्या है, वाई ई। तो आई की स्पेलिंग होती है ई वाई ई। आपको क्या करना है, यहाँ पर ई लिखना है। नेक्स्ट इज आर्म। आर्म मीन्स हाथ। तो आर्म की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पर मिसिंग है, आर एम। तो आर्म की स्पेलिंग होती है ए आर एम। आपको क्या करना है, यहाँ पर ए लिखना है। नेक्स्ट इज ए आर, और ये एरो किसकी तरफ है, ईयर की तरफ, और ईयर की स्पेलिंग क्या होती है, ई ए आर। तो आपको यहाँ पर ई लिखना है। नेक्स्ट इज एल्बो। एल्बो की तरफ एरो है ना, तो एल्बो मीन्स कोहनी होती है, और यहाँ पर हम स्पेलिंग पढ़ते हैं, फर्स्ट नहीं दिया गया है लेटर, एल बी ओ, एल बी ओ डब्ल्यू। तो अब यहाँ पर फर्स्ट स्पेलिंग क्या होगी, फर्स्ट लेटर क्या होगा, ई। एल्बो की स्पेलिंग क्या होगी, ई एल बी ओ डब्ल्यू, एल्बो। नेक्स्ट इज हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी के पीछे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, बैक कहते हैं। तो बी ए सी के, बैक। मैंने बताया था आपके फुट के पीछे का पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं एंकल यानी एड़ी। तो एंकल कैसे लिखते हैं, एंकल की स्पेलिंग होती है ए एन के एल ई। यहाँ पर आपको ए लिखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। काउंटिंग फिंगर्स, मैच द फिंगर्स विद द करेक्ट नंबर्स। अब यहाँ पर फिंगर्स दी गई है। फिंगर जैसे हम 1 2 3 पढ़ते हैं, इसी तरीके से दिया गया है। हमें ये काउंट करना है और यहाँ पर नंबर दिया गया है, हमें मैच करना है। 1, तो हम 1 से मैच कर देंगे इसको। यहाँ पर कितनी फिंगर्स हैं, 1 2, तो हम इसे 2 से मैच कर देंगे। 1 2 3, 3, 1 2 3 4, 4 से मैच कर देंगे। 1 2 3 4 5, हम इसे 5 से मैच कर देंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। बच्चों, इसमें आपको इसी तरीके से फिंगर्स दी गई है, आपको ये फिंगर्स काउंट करनी है और साथ में इसे मैच करना है। इस तरह से आपको सारा होमवर्क कंप्लीट करना है और इसके पिक्चर्स क्लिक करके आपको सेंड करनी है। और इसके साथ ही आपकी नोटबुक नंबर 5, इसके पेज नंबर 13 एंड 14 कंप्लीट करना है और इसके भी पिक्चर्स आपको क्लिक करके ग्रुप में सेंड करनी है।